आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राजस्थान के रेवासा के अग्रपीठाधीश्वर वैकुंठवासी परम पूज्य राघवाचार्य जी महाराज की अंतर्धान लीला का श्रवण करके अंतःकरण उस समय से क्रंदन कर रहा है। कभी सोचा नहीं था कि हम सभी का नेतृत्व करने वाले पूज्य महाराज श्री इतने जल्दी पटाक्षेप कर अंतर्धान हो जाएंगे। मेरे अंतःकरण में उनके लिए अपार आदर का भाव रहा। राजस्थान में धरिवती माता जी के प्रांगण में वेद विद्यालय का शुभारंभ करने के लिए मैंने सभी से कह दिया था, हम उसी दिन आरंभ करेंगे जिस दिन पूज्य रेवासा पीठाधीश्वर महाराज श्री पधारेंगे। अत्यंत कृपावान होकर के उन्होंने उस विद्यालय का तो शुभारंभ किया ही किया, सभी विद्यालयों में पधार करके अपने अनुग्रह से उन भूमियों को सिंचित किया, अनुग्रहित किया। संत धर्म के आधार स्तंभ होते हैं, कैसा आधार उन्होंने धर्म को दिया, इसका क्या वर्णन किया जाए। वेदों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, हिंदू समाज के मानबिंदुओं की रक्षा के लिए, संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए, जिन मंदिरों पर, तीर्थों पर अन्यान्य अवांछित लोगों का आक्रमण हो गया, उन तीर्थ और मंदिरों को उन अवांछित शक्तियों से मुक्त करवाने के लिए हर क्षेत्र में महाराज अग्रणी रह करके और समाज कल्याण के लिए निरंतर कार्य करते रहे। वे अपने को प्रपंची स्वामी कहते थे, मैं उन्हें कर्मयोगी महात्मा कहता हूं। कर्मयोग का ऐसा आदर्श हम लोगों के सामने रख करके वे गए हैं कि वह निरंतर हम लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। मेरे 71वें वर्ष के जन्मदिन अवसर पर पुष्कर में बुला करके मैंने उनका और पूज्य धर्मेंद्र जी महाराज का पूजन किया। वे गदगद हो गए और उन्होंने जो कृपा आशीर्वादों की बरसाई, वह हम लोगों के लिए चिरस्मरणीय है। लेकिन लगता है आज उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। अभी भी हमारा समाज बहुत सारे आह्वानों को झेल रहा है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। ऐसे समय में उनका मार्गदर्शन और उनकी छत्र छाया बहुत अपेक्षित थी, किंतु ईश्वर की अगाध लीला के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। उस परम तपस्वी महात्मा के चरण कमलों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ मैं ये विश्वास रखता हूं कि उनकी पुण्य स्मृति भी हम लोगों को प्रेरणा देती रहेगी और अपनी उस चेतना से वे हम लोगों को राष्ट्र की धर्म की सेवा के लिए निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे।
सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम।